हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2C क्लास 9th वालों को। मैथ जो चल रही है आपकी क्लास 9th वालों की, तो आज आप एक्सरसाइज 2C आप पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2C में आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको भाग करना सीखना है। इसके पहले हमने आपको 2A 2B पढ़ा दी है, तो 2A 2B की यदि आपने वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप 2C एक्सरसाइज आप देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए। बंदा कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि p-8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड है। यदि p-8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड है। आपको इसमें क्या करना है, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। हमने आपके यहाँ पर चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, हम ओनली सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, p-8 बराबर 0 तो है ही आपका, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, p-8 बराबर x मानेंगे। क्या मानेंगे, x इधर पर। जब आप इधर पर x मानेंगे तो इधर पर आपका क्या होगा, px बराबर 8 को इस साइड लाएंगे तो x + 8 माइनस के 8 हैं आपके क्या हो जाएंगे, प्लस के 8 हो जाएंगे। तो इसको जो 0 के बराबर है इसके बराबर में आप x मान लीजिएगा, या फिर इधर पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि px बराबर 0 कर सकते हैं। तो दोनों ओर आप जब x ले लेंगे तो ये -8 इस साइड पक्षांतर होकर के जाएंगे तो x + 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सवाल सरल है आपका। तो इसका हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर x + 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आएगा सेकंड। क्या दोस्तों, विकल्प आपका सेकंड सही है। इस पर आप ऐसे टिक लगा दीजिए। अब इस एक्सरसाइज में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस तरीके के भाग देना। जी, भाग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में एक सवाल जरूर आना है। 9th वालों की किताब में भी है तो पेपर में आएगा, और 10th वालों के पेपर में तो ये आता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भी कह रहे हैं बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, x + 4 में x + 4 से भाग देंगे x² + 8x + 6 में। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी तक आपने संख्याओं में भाग देना सीखे हैं, अब हम यहाँ पर बहुपद का बहुपद में भाग देने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इधर का पद देखना, पहला पद, और इधर का हमें पहला पद देखना है। हमें इधर की संख्याएं बनानी है, कितनी, x² हमें बनाना है, और हमारे पास जो इधर पर संख्या लिखी होती है, जो भाषा हम बोल रहे हैं वही भाषा आपको समझना है। हमारे इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो चर पद पर हम क्या एक घात मानते हैं। इसका मतलब है x y पर जितनी घातें होती हैं वो उतनी ही संख्या मानी जाती है। x पर एक घात है, समझ जाओ, यहाँ पर हमारे पास एक x है, हमारे पास एक x है, हमें 2x बनाने हैं। हमारे पास एक x है, हमें 2x बनाने हैं। जब 2x बनाने हैं और एक x हमारे पास है तो कितने x की ज़रूरत पड़ रही है आपको, एक x की और ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक x और इधर पर लेंगे। जो भी आप इधर पर x लोगे, इस x का गुणा यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे।
तो x का गुणा x में करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए यदि हम x का गुणा x में करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, क्यों, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसी तरीके से अगर हमने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घातें 3, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो एक्स की घातें कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, आपको ये बहुपद का गुणा करना आना चाहिए। हमने इससे पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाए भी हैं। तो x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 4x। अब अपने मन से नीचे के चिन्ह बदल देना है जी। एक्स स्क्वायर इधर काय के हैं, कछू के नहीं दिख रहा है तो मैं कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मानते हैं, प्लस है तो माइनस लगाने, प्लस है तो इधर माइनस लगाने, यानी कि जो नीचे की संख्याओं के चिन्ह हमें बदल देना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है अपने मन से। एक्स स्क्वायर प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के, तो जो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 8x प्लस के हैं, 4x माइनस के हैं। एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की तो कभी घट जाए, इस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस संख्या पर, इस प्लस का, ठीक है ना, इस माइनस का पड़ेगा। तो 8x में से 4x गए तो कितने बचे आपके 4x। अंक कितने के उतारेंगे आप 6 के। अब वही प्रोसेस जो प्रोसेस अपने इधर की थी, पहला पद देखना है और पहला पद देखना है। हमें इधर पर 4x बनाना है और हमारे पास इधर पर x है अकेला, तो हमें इस x में कितनी का गुणा कर दे कि 4x बन जाए, तो हमें 4 का करना पड़े, क्योंकि हमें इधर पर आएंगे 4 चाहिए। तो 4 का गुणा x में कर दो, 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4x। 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना का 4 चौके 16, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, हर बार चिन्ह बदल देना है। प्लस के 4x माइनस के 4x ये आपके कट जाएंगे, माइनस के 16 और प्लस के 6। एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की, तो कभी घट जाते हैं। 16 में से 6 कितने बचे 10, काय के बचेंगे, जो संख्या बड़ी होती 6 बड़े हैं कि 16, 16 बड़े हैं माइनस के, तो माइनस के 10 बचे। तो ये आपका क्या है शेषफल है, माइनस के 10 आपका आंसर रहेगा। अगर वो कहेंगे भैया भागफल बताओ, तो इसको कहते हैं अपन लोग भागफल। ये भागफल कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है, और जी कहलाता है भाजक। अगर किसी को पता ना हो, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। भाजक होता, और जे जिसमें भाग देते हैं जे कहलाता है अपना क्या, जे कहलाता है भाज्य। जे कहलाता है भाज्य, जिसे भाग दे रहा है वो भाजक, और जो आंसर आया उसको भागफल, और नीचे तो शेषफल अपना होता ही है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x की घातें 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का गुणनखंड कीजिए। हमने आपको गुणनखंड करना अभी सिखाया नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, आगे की एक्सरसाइज में अपन लोग गुणनखंड करना भी सीखेंगे। इसमें आपके 4 पद हैं, तो इसको आपको क्या करना है, 2-2 के इसमें डायरेक्ट जोड़ा बना लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। इधर पर x की घातें 3 है, इधर पर x स्क्वायर है, तो हमें कम से दोनों जोड़न में जे देखो दोनों जगह कम से कम संख्या कितनी है, इधर 3 घातें इधर पर 2 घातें हैं, तो हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। x की घातें 3 में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, x बचेगा अपना इधर पर, x स्क्वायर इधर बाहर आ जाएगा, तो आपका इधर क्या बचेगा 3, क्योंकि जो अपन ने कॉमन ले लिए। x की घातें 3 थी, 2 घातें बाहर निकल गई, तो 1 घात इधर बची, तो 1 घात जो लिखना नहीं पड़ा। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जो बाहर निकला, तो क्या बचे ओनली 3। इधर पर 4 हैं, इधर पर 12 हैं, इधर x इधर x नहीं, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा। अब क्या आएगा, इधर 4 हैं इधर 12 हैं, ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उसमें से 4 और 12 में भाग चला जाए उस पहाड़ी का। तो आपको पता है कि 4 में 4 का भाग भी चला जाता है और 12 का भाग भी, 12 में भी भाग चला जाता है 4 का। तो इसका मतलब है हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो इधर पर आएगा आपका x, माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 बार। यदि आपके इन दोनों कोष्टकन में संख्या एक सी आ रही हैं तो आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत हो गया कहीं पर। तो आपका सवाल सही है क्योंकि एक संख्या आ रही है। तो एक कोष्टक में x - 3, दूसरे कोष्टक में
एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया, 4 पद थे, हमने देखा कि इसमें से कॉमन भी आ रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट 2-2 की जोड़ा बना करके संख्या को कॉमन ले लिया है, और कॉमन ले करके इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3, इधर से 4 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 बचे। एक कोष्टक में चाहे जे वाला कोष्टक चाहे जे वाला कोई एक कोष्टक इधर लिख दो, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4। तो इस तरीके से हमारे 3 सवाल लग चुके हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2x की घाते 3 प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। क्या दोस्तों, 2x क्यू प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से बताएं कि इसमें से कौन सा गुणनखंड है। दोस्तों इसमें कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा कि हम क्या करें, इसमें ना जोड़े बन रहे हैं, तो हमें ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम x माइनस 1 लेंगे और इसको हम काय के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। क्यों मानेंगे 0 के बराबर, क्योंकि x के मान जो भी होते हैं और हम अगर वो x के मान इस समीकरण में रख देंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो वो गुणनखंड कहलाता है। तो हमें इसी तरीके से x माइनस 1 को 0 के बराबर मानेंगे और 1 को पक्षांतर कर दो, तो माइनस का 1 है तो काय का हो जाएगा प्लस 1। अब x का मान इस बहुपद में रखो, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है आपका 2x की घाते 3 4x प्लस 6। x की वैल्यू कितनी रखना है 1 रखो, 0 आ रहा है कि नहीं। 1 का घन करेंगे 1, इसका गुणा करेंगे तो 4, 2 एकम 2, 6 4 10, 10 2 12। दोस्तों आंसर तो 12 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है। अगर जिस पर 0 आएगा वही कहलाएगा, तो इसका मतलब है जे नहीं कहलाएगा आपका गुणनखंड। अब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे, x प्लस 1 को अपन 0 के बराबर मानेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस के 1। तो x का मान बहुपद में रख दूँ, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है आपका 2x की घाते 3 4x प्लस 6, इसमें रखो। कैसे रखते हैं, x की जगह पर -1 रखो, x पर 3 घाते हैं, इस पर 3 घाते लगा, 4 गुणे -1 प्लस 6, 2 गुणे -1 का घन करेंगे तो -1 होता है, इसका गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करते तो क्या होता है माइनस। मतलब एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, गुणा करना हो तो गुणा तो हो जाता है, लेकिन आंसर क्या कहता है माइनस का, ये चीज़ आपको पता है। इसी तरीके से इसको करो, माइनस की इधर पर आएंगे 2 और माइनस के 4 प्लस के 6, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो माइनस के 6, माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का प्लस 6, 6 में से 6 एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 0। भैया इस पर 0 आ गया है आंसर। जिस ऑप्शन पर 0 आएगा मान वही आपका गुणनखंड कहलाता है। देखो इस पर हमने x माइनस 1 को 0 के बराबर माना, x का मान निकाला, बहुपद में रखा, आंसर कितना आया था 12। तो इसका मतलब है आंसर 0 नहीं आया, तो ये बहुपद नहीं है। इस पर आ गया है तो समझ जाओ कि ये आपका आंसर है, यानी कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है। आपका जे इस पर नहीं आएगा, इस पर भी नहीं आएगा, इस पर कोई आंसर निकलेगा, इस पर कोई आंसर निकलेगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। जिस पर 0 आ गया आपका वही ये गुणनखंड है। आपको क्या करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, 4 ऑप्शन आपको देंगे इस तरीके से। यदि ये बहुपद सीधे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है तो हम ऑप्शन से करते कैसे, इन ऑप्शनों को पहले 0 के बराबर मानो, जो भी x का मान निकलेगा बहुपद में रखें। आंसर यदि 0 आ रहा है तो वह गुणनखंड कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता। इस पर नहीं आया 0 तो समझ लीजिए गुणनखंड नहीं है। इस पर हमने इस जी मान रखा अपन ने, तो क्या आया आंसर 0, 0 आया, समझ जाओ इसके गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 लगाना था।
दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक बहुपद P को बहुपद G से भाग दो और भाग देने के बाद अब भागफल और शेषफल ज्ञात करिए। यानी कि पहले आपको भाग देना है और भाग देने के बाद जो भी आपका आएगा तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखो अब हमें सवाल लगाने से पहले जो भी px मतलब जो बहुपद p का मतलब है j वाला, बहुपद g का मतलब है j वाला, gx का मान, जो भी px का मान और gx का मान दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि क्या ये बहुपद जो px और gx के मान है क्या ये सही तरीके से लिखे हैं या नहीं, ये देख लो। तो लिखने का सही तरीका क्या होता है, जो भी बहुपद अपना दे रहे हैं उन बहुपद की सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखी कि नहीं, फिर उस लिखने का तरीका पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें 2 घात, तो इसका मतलब है ये 3x² सबसे पहले आएगा। 2 घात के बाद फिर आएगा अपना क्या 1 घात, 1 घात मतलब इधर पर कोई घात नहीं लगी, 1 अचर पद सबसे छोटा पद कहलाता है। ठीक, अचर पद का मतलब होता है जो संख्याएं होती हैं उसके साथ ABCD के अक्षर नहीं होता है। तो px का सही मान जी कहलाएगा। इसी तरीके से भैया gx का मान 1 + x लिखा तो हम इसको x + 1 लिखेंगे। सवाल सॉल्व करने से पहले एक देख लें आप कि जो भी बहुपद दे रहे हैं क्या वो बहुपद सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर सही नहीं लिखा है तो सॉल्व करने से पहले आपको उसको सही तरीके से लिखना पड़े। अब दो gx से px में भाग दो, क्या कह रहा है p को बहुपद g से भाग दो तो gx का मान कितना है x + 1, x + 1 से भाग देना है काय में 3x² + x - 1। अब देखो बहुत सरल तरीका, जैसी लैंग्वेज हम बोलेंगे वही लैंग्वेज तुम्हें याद रखना है जिससे कि हमें जल्दी समझ में आ जाए। देखो हमें 3x² बनाना है, हमें 3x² बनाना है, आपके पास ओनली एक x है तो क्या चाहिए आपको x² के आएंगे, एक तो ये 3 है तो इधर पर कोई संख्या नहीं होती तो हम इधर 1 मान लेते हैं। तो यानी कि वो जी कह रहे हैं हमें 3x² बनाना है तो x में कितने का गुणा कर दें, तो सबसे पहले तो हमें आगे 3 चाहिए तो इस 1 में कितने का गुणा कर दें कि 3 बन जाए तो 3 ही का। और हमें फिर x² बनाना है तो हमारे पास एक x है, हमें 2x बनाने हैं तो अब कितने x की जरूरत पड़ रही, एक x की और पड़ रही है तो एक x और ले लो इधर पर। यानी कहने का अर्थ का है 3x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, 3x का गुणा x में करेंगे तो होगा आपका 3x², फिर 3x का गुणा इस 1 में भी करना पड़ा तो 3x से कम 3x। ऐसी लाइन खींच के नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस के 3x² माइनस के 3x², ये आपका क्या होगा कट जाएगा। क्या बचा 3x माइनस के हैं, इस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, ये माइनस के हो चुके हैं और ये प्लस के x है। 3x में से एक x घटा दो तो कितने x बचेंगे 2x, काय की बचेंगे, जी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की होती है तो घट तो जाती है संख्या, चिन्ह काय का आता है जो संख्या बड़ी होती है, x बड़ा है कि 3x बड़ा है, 3x बड़ा है, 3x काय के हैं माइनस के, इस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, तो माइनस के 2x बचेंगे। अंक उतारेंगे काय के अपन लोग माइनस के 1, जो भी चिन्ह होता आगे वही चिन्ह धर लेते हैं, ठीक है ना, तो माइनस का 1। अब वही कंडीशन आपको माइनस के 2x बनाना है तो इस x में कितने का गुणा कर दें, कहने का आपके पास x बनाना था तो आपके पास x तो है ही 1, ठीक है, इसके आगे इस x के आगे क्या चाहिए माइनस के 2, तो इस 1 में कितने का गुणा कर दें माइनस के 2 का, तो माइनस के 2 आपको इधर लेना पड़ेगा। माइनस के 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा आपके माइनस के 2x एकम 2x, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, माइनस के 2 का गुणा 1 में और करो, कैसे प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होता है, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, चिन्ह बदल दो, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस,
माइनस के 2x प्लस के 2x, ये आपके क्या होगा, कट जाएंगे। प्लस के 2 और माइनस की, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, क्या होता है आपका, घट जाते हैं। 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1। ये आपका शेषफल है। क्या क्या बताना था, भागफल और शेषफल, तो आप इधर पर लिख सकते हैं। ये आपका शेषफल है, शेषफल बराबर 1 और भागफल बराबर 3x माइनस के 2। इस तरीके से आपके 2 आंसर निकले, शेषफल ये है, भागफल ये। लेकिन आपको इधर नहीं लिखना ये भागफल, आप इधर पर लिखेंगे ऐसा, भागफल बराबर 3x माइनस के 2 और शेषफल बराबर 1। इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, ठीक। तो आपको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है 5 नंबर का सवाल। अब हम देखते हैं आगे का। दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 6। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 लगाया वैसे ही सेम टू सेम अपन को इसको लगाना है। तो पहले ये देख लो क्या सही तरीके से लिखा है कि नहीं। px का मान 3 घात 2 घात 1 घात अचर पर, ठीक है, 1 घात अचर पर, ठीक है। आपको डायरेक्ट करना है, x माइनस 2 का आप भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब दें भाग, कैसे देते हैं, पहला पद देखो, ये देखो और ये देखो। आपको कितनी घात बनाना है, 3 घातें बनाना है, आपको 3 घात बनानी है। आपके पास है कितनी घात, 1 घात, आपको 3 घात बनानी है, आपके पास 1 घात है। 3 घात बनानी है, 1 घात आपके पास है, तो और कितनी घातों की जरूरत पड़ रही, 2 घातों की जरूरत पड़ रही, क्योंकि 3 घातें बनानी है, तुम्हारे पास 1 घात है तो 2 घात है और लाने पड़े आपको, यानी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा आपका, x की घात 3, x स्क्वायर गुणा फिर इसमें, इधर पर जितनी संख्या होती है सब में गुणा करने पड़ा। x स्क्वायर गुणा माइनस 2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आप काट देंगे, प्लस की x को माइनस की x को ये कट जाएंगे, प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर। इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 2x स्क्वायर पर, जो प्लस के हो चुके, प्लस के 3 प्लस के 2, तो कितने x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस के 12x। अब वही प्रोसेस, पहला पद इधर का लो, पहला पद इधर का लो। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, x स्क्वायर बनाने, हमारे पास 1x है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1x और लेना पड़े, क्या लेना पड़े, 1x और, तो और आगे 5 भी जाने तुम्हें, इधर 5 इधर 1 मान लो, 1 में कितने का गुणा कर दें कि 5 बन जाए, 5 का, यानी कहने का अर्थ निकला 5x स्क्वायर बनाने हैं हमें, तो इस x में कितने का गुणा कर दें, 5x का, 5x का गुणा करो, 5x का गुणा x में कर दो तो क्या करेंगे अपन लोग, 5 एकम 5, x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 5x का गुणा 2 में करो, माइनस का गुणा प्लस में, जी माइनस प्लस ध्यान रखना, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 5 दूनी 10x, चिन्ह बदल दो इसके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, ये कट गए, माइनस की 12x प्लस की 10x, 12 में से 10 गए, कितनी बचे, 2x बचे, काय की बचेंगे, माइनस के, क्यों, बड़ी संख्या माइनस की है आपकी, ठीक। प्लस के 4 आप कर लेंगे, अंक उतारेंगे। अब वही प्रोसेस, पहला पद जे और पहला पद जे, आपको क्या चाहिए, -2 चाहिए, 1 में कितने का गुणा कर दें कि -2 बन जावे, -2 का कर दो गुणा, तो -2, भैया x है ये आपका, तो क्या करेंगे, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x एकम 2x, -2 का गुणा 2 में करेंगे माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, तो 2 दूनी 4, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह बदलना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन संख्याओं पर, माइनस के 2x प्लस के 2x का हो जाएगा, कट जाएंगे, प्लस के 4 माइनस के 4 जी भी कट जाएंगे, का बचा 0 शेषफल। अब वो क्या रहते हैं, भागफल बताओ, तो भैया आपका भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा जे, x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 2। शेषफल कितना है आपका 0 है, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 है आप इधर पर लिखेंगे gx px का gx px का गुणनखंड है। कैसे पता चलेगा गुणनखंड है कि नहीं है? क्योंकि शेषफल 0 आया है आपका। शेषफल 0 आएगा तो जो अपने पास gx है px का क्या होगा गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से आपको करना है।